भारत में 24 दिसंबर को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 3,742 हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 128 केस मिले हैं। राज्य में एक्टिव केस 3,000 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए केस मिले उनमें से हर 5 में से एक करीब केस नए JN.1 का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र कोविड के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रहा। JN.1 वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उधर WHO ने भी कोरोना संक्रमित देशों को सर्विलांस बढ़ाने की सलाह दी है। आपको बता दें, भारत में इससे पहले 23 दिसंबर को कोरोना के 752 नए केस सामने आए थे। ये 21 मई के बाद देश में सबसे ज्यादा केस थे। भारत में बढ़ते कोरोना केसों के पीछे JN.1 वेरिएंट को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। केरल में JN.1 वेरिएंट का पहला केस मिला था। केंद्र सरकार ने राज्य को वायरस के वेरिएंट पर नजर बढ़ाने के लिए सभी सैंपल को जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया है। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको कोरोना से जुड़े 10 बड़ी अपडेट्स बताने जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 50 नए केस मिले। इनमें से 9 में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक कोविड के 81,72,135 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में JN.1 वेरिएंट के अब तक 10 केस मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा ठाणे में 5, पुणे में 2, जबकि अकोला और पुणे ग्रामीण में एक केस मिला है। JN.1 के जो 10 केस मिले हैं वो सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री संजय बनसोडे ने अफसरों से कोरोना को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं और अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आपको ये भी बता दें, भारत में 21 दिसंबर तक JN.1 वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। JN.1 अगस्त में सबसे पहले लग्जमबर्ग में मिला था। WHO ने बताया कि दुनिया भर में पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के 52% केस बढ़े हैं। दुनिया भर में पिछले 28 दिनों में कोरोना के 8.5 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,000 लोगों की मौत हुई है। आपको ये भी बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 28 दिनों में दुनिया भर में 1,18,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि 1,600 ICU में हैं। पिछले दिनों की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने वाली की संख्या में भी 23% इजाफा हुआ है। बताते चलें, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कोविड-19 और इसके नए वेरिएंट JN.1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्विलांस बढ़ाने की सलाह दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।